फाड़ रहे हो, खींच रहे हो चमड़ी, फिर से मेरी पूरा खींच खींच के निकाल रहे हो, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा पेन। जैसे चीज़ें क्या होता है अगर आगे पीछे होती है ना, पड़ती है तो चलो इतना अच्छी लगता है, बट एक ही साथ जब चीज़ें एक ही बार में सबके ऊपर पड़ती है ना तो फिर सहा नहीं आता और समझ नहीं आता कि इंसान करे तो करे क्या। चीज़ें हैंडल करना मतलब मुश्किल हो जाता है भाई। हेलो एवरीवन, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जब हॉस्पिटल से घर आई थी तो उसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं की थी और मेरी कंडीशन भी थी नहीं। और हे एवरीवन, सो आज है 15 अगस्त और शाम का टाइम हो गया है। अभी शाम के 6 बजे हैं और पापा अभी ऑफिस से आने वाले हैं। अभी मैंने पापा को फ़ोन किया था तो वो बोले थे अभी 20 मिनट में आ जाएंगे। तो आज जाना है हॉस्पिटल जहाँ मैं गई थी, जहाँ मैं एडमिट हुई थी। आज मैं वही हॉस्पिटल जा रही हूँ अपना ये टाका कटवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 15 दिन बाद आपका टाका कटेगा। तो मुझे अपना ये टाका मतलब पहले डॉक्टर को दिखाना है कि टाका कटने लायक हो गया कि नहीं हुआ है। अगर हो जाएगा तो आज मेरा टाका एक कटेगा, यहाँ का भी, और जो मेरे सर में चोट लगी है, जो टाका लगाया वहाँ पे, वो भी, ये दोनों टाके आज मेरे कटने वाले हैं। अगर कटने कंडीशन में हो गए होंगे तो वो डॉक्टर ही बताएंगे और उनसे मिलके पता चलेगा। पता नहीं दर्द होगा क्या होगा, मुझे नहीं पता कितना दर्द होता है, टाका कटने पे दर्द होता है कि नहीं होता, या कैसे कट मतलब कैसे कट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सुन करते हैं, या वैसे ही कट करते हैं, नहीं पता। क्योंकि जब टाका लगा था तो उस समय तो मेरे को बहुत सारे इंजेक्शन लगे थे, सुन करने के बाद मेरे को टाका लगे थे। बट टाका निकलेगा कटेगा तो पता नहीं कितना दर्द होता है, क्या नहीं पता मुझे। तो बाकी अभी मम्मी और सुबह बाहर में है, पापा का ही रास्ता देख रहे हैं कब तक में आते हैं। और मैं सोचा तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, काफ़ी दिन हो गया था बातें नहीं किया था, तो सोचा आज थोड़ी बातें कर लेते हैं। शक्ल की पूरी बैंड बजी है जब से ये हुआ है मेरे साथ, तब से खुद का कोई मतलब खुद के हाल का कोई हिसाब ही नहीं है। प्लस मेरी सुबह को भी बुखार हो गया है, उसको भी कल दोपहर से बुखार है, फीवर इसके है, तो उसको भी रह के चढ़ रहा उतर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा है। क्योंकि पतिदेव का है, मुझे लग रहा है शायद उन्हीं का ही जो वायरल फीवर था, लगता है कि सुबह को हो गया है वही, और इसी वजह से उसका भी बुखार अब इतना जल्दी जाने वाला है नहीं। दवा तो मैंने कल पिलाया था बट वो काम नहीं किया था, तो आज मैं गई थी पापा के साथ चेंज करने के लिए, उसकी दवा तो चेंज करके फिर अब बदल दी है। सुबह दवाई पिलाया था तो बुखार उतर गया था, अभी फिर से उसका बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया है। मैं समझ रहा मैं क्या करूँ। एक तो मेरी खुद की कंडीशन ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मम्मी को अकेले इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मतलब सारा जो होता है बोझ टाइप का, मतलब पूरा वो सारी चीज़ें मेरी मम्मी पे आ गई हैं। तो मम्मी को ऐसे देखा नहीं जा रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन मतलब मैं फंसी हुई हूँ। मैं इतनी मतलब वो कहते हैं ना कि हाथ पाँव से सलाम होते, मैं इतनी होपलेस मैं फील कर रही हूँ, इतनी हेल्पलेस मैं फील कर रही हूँ। मैं समझ जा रहा मैं क्या करूँ, खुद मैं कर नहीं पा रही हूँ, ना अपनी बेटी कर पा रही हूँ, ऊपर से मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान है। सोचा आज आप लोग से बातें कर लें और उसके बाद फिर चलते हैं, रेडी होते हैं। अभी वैसे भी रेडी भी मेरी मम्मी ही करेंगी, क्योंकि मेरा हाथ भी बिल्कुल मुड़ता नहीं है, मैं इसको बिल्कुल मोड़ नहीं सकती हुई हूँ, पूरे टाँके लगे हैं। तो अब मम्मी को बुलाऊंगी, बोलूँ था चेंज कर ले, ताकि मेरे को मेरा कपड़ा चेंज कर दे, मेरे बाल बांधे सब कुछ मेरी मम्मी ही करती हैं। तो बुलाएंगे उनको। क्या बेटा, ये ठीक लग रहा है, मम्मा यही है बेटा। चलो चलो रेडी हो जाओ, ठीक है, फिर चलते घूमे करें, ठीक है ना। चलिए फटाफट से अपना चेंज करते हैं और देखते हैं प्रिंसेस यही पहनते हैं क्या, जो भी समझ में आएगा। खांसी से बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए फटाफट से चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक नहीं लग रहा आपको, बुखार हो गया है? चलो रेडी हुए, इधर देखो, इधर देख लो, इधर देखो, बता देखो तो बुखार हो गया। ऐसे करोगे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ख़राब हो गई तबीयत। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, गंदा बैड मैनर। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, तो गंदा कर रहे हो आप मेरा कपड़ा। अरे 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 सब गंदा कर दिए, पूरा गंदा लगा दिए, क्यों? अरे 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 यहाँ भी गंदा कर दिए, वेरी बैड। चलो रेडी हो, ठीक है।
हे एवरीवन, तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली हॉस्पिटल जहां मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ है। वहीं वापस आ गए हैं अपने हाथ का टाका कटवाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग वेट करें डॉक्टर के आने का कि वह डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि टाका मेरा कटने लायक है कि नहीं है, उस हिसाब से टाका कटवाएंगे। और यहाँ पे मेरी प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा चुका था, पूरा उसका शरीर जल रहा था बुखार में। और हम लोग डॉक्टर तो बैठे नहीं, फिर जूनियर डॉक्टर हम लोग को मिले तो उनको हम लोगों ने दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, 15 दिन हो गए तो टाका 15 दिन में कट जाता है, उसको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी ड्रेसिंग रूम में और डॉक्टर ने बोला था, पापा से मतलब मंगाया हुआ था सर्जिकल ब्लेड कि उसको ले आई, उसी से टाका पूरा कटेगा। और यहाँ पट्टी मेरी खुल चुकी है और मेरा इस तरह से कुछ कंडीशन है, मतलब पूरा मेरा हाथ पूरा टूट चुका था पूरा, मतलब अंदर जो मसल से पूरी मेरी फट चुकी है यहाँ पे। पता नहीं क्या होने वाला है। जो अभी जिन्होंने मेरा पूरा स्टिच किया हुआ था वही अभी इंडिया में गए और वही मेरा काटने वाले काटा। पूछा मैंने उनसे कि कितना दर्द करेगा भैया, तो बोले हैं दर्द तो करेगा, चमड़ी में है और लगा है तो निकालते समय दर्द तो करेगा, ये कितना दर्द करेगा पता नहीं। पापा से भी ब्लेड मंगाए हैं, सर्जिकल जो से सर्जरी करते हैं वो वाला ब्लेड मंगाए हैं, पता नहीं उससे क्या करने वाले। पहले से बहुत डर लग रहा है, जितना मुझे उस दिन डर लगा था उतना मुझे अभी डर लग रहा है। बाकी में है बेड पे जो ये है पूरा पतला सा बेड है, ऊपर में लाइट जल रहा है, बोल दी है लेटने के लिए, लेटवे इसलिए आ रहे हैं। बस मुझे नहीं आ रहा कि कितना मेन दर्द, मुझे डर लग रहा है पेन का, पता नहीं कितना पेन होने वाला है। तो पापा मेरे पास में है, बाकी मम्मी और बाबू बाहर बैठे हैं सूखी गैलरी में। देखते कितना टाइम लगता है और कितना पेन होता है। बाकी आपने तुम्हें दिखाई चुकी हूँ कैसी मेरी कंडीशन है, मेरे हाथ में कैसा हो रखा है। बाकी यहाँ सर पे भी है, तो यहाँ का भी टाका मेरा कटने वाला है, ये वाला ये भी कटने वाला है और हाथ का भी दोनों कटने वाले हैं मेरे। लेट्स सी। हे एवरीवन, सो अभी टाइम हो गए हैं रात के 12:30 और मम्मी भी सो गई हैं, पापा भी सो गए हैं, बस मैं ही जग रही हूँ। मेरी प्रिंसेस भी सो गई है, मुझे नींद नहीं लग रही इसलिए मैं अब तक जगी ही हूँ। और जब आई थी हॉस्पिटल से तो मेरी प्रिंसेस की तबीयत ऑलरेडी रास्ते में, मतलब धीरे धीरे उसको बुखार पहुँचा था, चढ़ा दिया था तो बहुत ज़्यादा है उसका, मतलब बॉडी गर्म हो गया था। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सीधे रूम पे आई और फिर उसी के में लग गई, उसका पैर दबाना, सर दबाना, क्योंकि वो बोली थी मम्मा बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहा है, ठीक नहीं लग रहा है मेरे को और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। मतलब पूरे रास्ते भर वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते आई है, क्योंकि मतलब उसको बोली बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उसको बुखार पहुँचाता था तो। और प्लस फिर मैंने रूम पे आते ही दवाई पिलाया बुखार की, कुछ खाने में पूछा बट उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो फिर बस काफ़ी देर तक उसको मैंने दवाया, उसके बाद थोड़ा उसका बुखार हल्का हुआ तो बोली मम्मा कुछ खिलाओ, भूख लगी है। तो पापा मिठाई लिए, तो उनको बोला था मिठाई पापा ले दीजिए, कम से कम वो खाती, शायद उसका मन करे तो खाएगी। तो फिर उसको फिर भी मिठाई खिलाए, 2 मिठाई खाई, उसके बाद दाल चावल खिलाने की कोशिश की बट वो खाई नहीं थी, मुश्किल 2-3 ही मतलब चम्मच खाए। उसके बाद फिर बोलने मन नहीं मम्मा नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वैसे उसको लेके जो सोए हुए थे ताकि धीरे धीरे दबाते दबाते सर के ताकि सो जाएगी। तो फिलहाल वो सो गई है, मतलब सोई तो 11 नहीं, हाँ 12 के आसपास सोई थी, 11:30 पौने 12 के आसपास ही भी वो सोई थी। सोचा मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ और ब्लॉग भी एंड कर लूँ। हमेशा होता है मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ बट मैं हमेशा मेरा एंड हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ मैं काम में फंसी जाती हूँ। सो बाकी रह गया मेरे हाथ का, तो टाका मेरा कट चुका है। जिन्होंने मेरा स्टिच किया था पूरा सिला था जब मुझे चोट लगी थी, वही भैया मुझे मिल गए पूरा मेरा टाका काटने के लिए। सो मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, तो सर में जब मेरा टाका, मतलब यहाँ मेरे सर का और हाथ का दोनों जगह मेरा टाका कट चुका है। लेकिन जो सर का टाका था जब वो कटा था तो दर्द तो नहीं हुआ, बट जब हाथ की बारी आई टाका कटने की तो इतना ज़्यादा पेन, क्योंकि भैया ने क्या बोला था ना, उन्होंने क्या बोला कि पट्टी से जो भी है ये जो हाथ पे लगा है इसको निकालने के बाद उन्होंने बोला कि आप अपने हाथ पूरा ऐसे कर लो, जैसे मैं वैसे हाथ अपना ऐसे फोल्ड रखती हूँ सीधा सीधा, तो उन्होंने क्या बोला कि अपना हाथ पूरा ऐसे करिए, उसके बाद टाका कटेगा। और जब मैंने अपना हाथ
ये पट्टी निकालने के बाद जब पूरा फोल्ड किया इस तरह से, तो बाप रे इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा पेन। मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय जैसा मुझे पेन हुआ था अपने हाथ में, लगा से मेरा टूट गया हो, वैसा ही पेन आज मुझे फिर से हुआ जब मैंने अपना हाथ पूरा फोल्ड किया। तो भैया ने बोला आपको दर्द कर रहा है? मैंने कहा हाँ भैया दर्द कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो दर्द कर रहा है वो तुम्हारे घाव का दर्द है, ना कि टाँका कटने का दर्द है। बट जब वो टाँका मेरा काट रहे थे तब भी उसका भी दर्द था, प्लस जो मैंने हाथ फोल्ड किया था वो तो दर्द हो ही रहा था। बट उस दर्द भी मुझे पता चल रहा था जब मेरा टाँका कट रहा था, तो वो सारे दर्द मुझे अभी भी मतलब फ़ील हुए थे, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगा था शायद दर्द नहीं करेगा, क्योंकि जब मेरा सर का जब टाँका कटा था ना, मैं ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी, कि मुझे दर्द हुआ नहीं जा रहा, मुझे पता नहीं चला। मतलब टक 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 ऐसा लगा मतलब कोई चीज़ चिमटी से काट रहा हो, बट वैसे पता चला नहीं। बट जब हाथ की बारी आई तो बाप रे बाप मेरा हालत ख़राब फिर से हो गया था। इतना ज़्यादा एक तो पेन, जब उन्होंने सडनली मेरा हाथ पूरा मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, प्लस जो टाँका काट रहे थे उसमें भी ऐसा लग रहा था ना जैसे चमड़ी मेरी उखाड़ रहे हो, खींच रहे हो चमड़ी, फिर से मेरी पूरा खींच खींच के निकाल रहे हो, इस तरह का काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ मेरे को। उसके बाद फिर उन्होंने दवाई लगाया और फिर वापस से बैंडेज लगा दिया है, और बोला है कि 2 दिन बाद आप इसको बैंडेज को हटा दीजिएगा और सिर्फ दवाई लगाइएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समय लगेगा बट ठीक हो जाएगा। और सर का तो पता है इतना चलता है नहीं सर का, और टाँका काट दिए हैं, बस मार्क रहेगा यहाँ पे, वो जो कि धीरे धीरे ही जाएगा। और हाथ का है तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया है, तो उसको तो और ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि सर का दर्द नहीं कर रहा है, बहुत दबाने पे दर्द करता है, वैसे दर्द नहीं करता, बट हाथ का तो अभी भी जब मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है। तो देखते कब तक भी ठीक होता है। बाकी मैं फिर उससे ज़्यादा अपने दर्द से ज़्यादा मैं प्रिंसेस के दर्द में परेशान हो गई हूँ, क्योंकि वो तो दर्द में थी, प्लस ऊपर से उसको बुखार वहीं हॉस्पिटल से हो गया था, धीरे धीरे उसको बुखार पर बढ़ते गया था। रूम पे पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा तगड़ा बुखार हो गया था, बट दवाई पिलाएं तो उतर गया। फिलहाल अभी में तो बुखार उसको नहीं है, काफ़ी तब पसीना हुआ है, बट यही प्रॉब्लम ये है ना, हमारा उसको बुखार चढ़ा दे रहा है। जब तक दवा का असर है तब तक बुखार उतर जाता है, जैसे दवा का असर खत्म हुआ वैसे बुखार उसको फिर हो जा रहे हैं। पता नहीं कब तक भी ठीक होगा। हालांकि मैं उसके पापा को बता दिया, बट वो भी क्या कर सकते हैं। अब कितना मतलब फिर एक बार अपने बुखार था तब वो आए थे, उसके बाद फिर जैसे बुखार है फिर आएंगे, तो फिर नहीं छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। इस वजह से उनको बता दिया, बट मैंने उनको मना कर दिया कि आप मत आइएगा, क्योंकि अगर आप आएंगे तो फिर से वो आप में लग जाएगी, और फिर आप जाएंगे भी नेक्स्ट से तो फिर वही और रोएगी, काफ़ी ज़्यादा फिर परेशान होगी। बुखार में परेशान करना सही नहीं है, तो रहने दीजिए आप। और एक चीज़ कि मेरी मम्मी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है जब से हॉस्पिटल से आई हैं, तब से मतलब उनको चक्कर बोले थे, मुझे चक्कर सारा मतलब बस इतना उनको मतलब कंडीशन ऐसा हो गया कि बस वो चक्कर आके गिरी नहीं है, बाकी उनको चक्कर जैसा है अभी तक फिर उनको फील हो रहा है। तो चुपचाप मतलब कि बहुत मुश्किल से मतलब खाना बनाई, और उसके बाद फिर बिना खाए पे वैसे ही वो चुपचाप के मतलब मटिया के सो गई थी। उसके बाद फिर पापा खाना खाया, मैं खाना खाया, उसके बाद मम्मी मैंने बहुत ज़्यादा बोला खा लो खा लो, मम्मी ने तो फिर ठीक लगेगा नहीं आपको, शायद कमज़ोरी होगी, क्योंकि ना मतलब अभी कंडीशन हमारे घर की ऐसी हो गई कि मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतना ऐसा लग रहा है मतलब क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई या फिर क्या हो गया, सब कुछ एक ही साथ बैक टू बैक पड़ना। जैसे पापा की तबीयत पहले बुखार हो जाना उनको, उससे पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, फिर पापा का बुखार हो जाना, उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद फिर पतिदेव की तबीयत खराब, बुखार हो जाना, वायरल फीवर, उसके बाद फिर प्रिंसेस की तबीयत खराब हो जाना, और मेरी मम्मी की तबीयत ऐसा मतलब खराब हो जाना। मतलब इस साल ठीक कोई नहीं हो ही नहीं रहा है, उससे बैक टू बैक मतलब बैक टू बैक सब कोई आजकल मतलब परेशान है। समझ नहीं आ रहा मतलब क्या हुआ है, कब सारी चीज़ें हमारे ऊपर से सारी चीज़ें हटेंगी, किसी की बुरी नज़र लग गई है या फिर क्या हुआ है। अब भगवान कोई मतलब सब कुछ एक ही साथ बैक टू बैक पड़ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे चीज़ें क्या होता है, अगर अगर आगे पीछे होती है ना, पड़ती हैं तो चलो इतना झेल लेता है, बट एक ही साथ जब चीज़ें एक ही बार में सबके ऊपर पड़ती है ना, तो वो फिर सहा नहीं आता और समझ नहीं आता कि इंसान करे तो करे क्या। चीज़ें हैंडल करना मतलब मुश्किल हो जाता है। वही कंडीशन अभी फ़िलहाल में हो रहा है, क्योंकि पापा ऑलरेडी कमज़ोर हैं, वैसे उनको बुखार मतलब रह के अंदर में बुखार है, दवा खा खा के चल रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी भाग दौड़ी तो लगाई, क्योंकि अकेले हैं, भाई लोग चले गए हैं वापस, पापा अकेले ही हैं, दौड़ भाग करने के लिए ड्यूटी जाना, घर की सारी चीज़ों की जो चीज़ें ज़रूरत की ख़त्म हो रही वो सारी चीज़ें करना, मेरे पीछे बार बार लगना, अब सूबी के पीछे उसकी तबीयत के लिए दौड़ना, प्लस घर गांव जाना, क्योंकि घर भी मतलब गांव में जो घर बन रहा है उसके पीछे भागना, और बारिश का मौसम ऐसा है कि लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो उनकी प्रॉब्लम प्लस मेरा अपना है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, टूटे हाथों में मेरे से कुछ हुआ नहीं जा रहा है। और सूबी ऐसी है कि
उसको बुखार हो गया है। तो मतलब पहले तो सिर्फ मम्मी पास जा भी रही थी, बट जब से इसको बुखार है तब से भी इसको बिल्कुल नहीं जाना है, ना नानी पास आना है ना नाना पास आना है। चुपचाप मम्मी रहो, पास में रहो, गोदी में लेके रहो, यही है। मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रहा है उसको हर चीज़ करने उसके लिए। और मम्मी का ऑलरेडी दिक्कत था कमर और पैर का, उसके बीच में उनको हो गया है कि अब बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम, मतलब आज जो उनकी कंडीशन हो गई थी एकदम वैसा चक्कर जैसा आना एकदम, जिसमें और ज़्यादा वो सुस्त हो गए हैं, पस्त हैं। तो सारी मुसीबत एक ही साथ पड़ी हुई है हमारे ऊपर। अब पता नहीं कब तक कितना टाइम लगेगा इन सब चीज़ों से निकलने में बाहर। चलिए मैं भी चलती हूँ सोने के लिए, जा रही हूँ, दूध पीऊँगी और उसके बाद फिर चलती हूँ सोने। और रूम का है तो इसको बहुत ठंडा लग रहा है मेरी प्रिंसेस को, इसलिए मैंने कूलर बंद करके रखा है और पंखा 2 नंबर पर करके रखा हुआ है ताकि इसको ठंडी ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना बुखार था खांसी भी इसका बढ़ गया है। इसके लिए घर में भी रहना मंजूर है, बस ये है कि ये कैसे ठीक हो जाए, क्योंकि इसको नहीं देख सकते हम। अपने आप पे कुछ भी रहेगा मैं झेल सकती हूँ, बट अपनी प्रिंसेस पे कुछ भी हो जाए मैं उसको, मुझसे नहीं देखा जाता। पता नहीं है, मेरे को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता ये, मतलब चहकती इतना परेशान करो चल जाता है, बट अगर थोड़ा भी मतलब उसको कंडीशन से ख़राब होती है, तबीयत ख़राब होता है तो वो मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता है। तो बस यही है कि जल्दी जल्दी मेरी प्रिंसेस ठीक हो जाए, बस यही आप लोगों से बात कहना था। बाकी देखिए पता नहीं मैं कब जाती हूँ अपने रूम पे, ये कोई क्लियर नहीं है। जब तक मेरा बैंडेज नहीं निकल जाता और जब तक मेरा हाथ एक मूवमेंट मतलब काम करना स्टार्ट नहीं करता तब तक तो जहाँ तक कि नहीं ही जाऊँगी। देखते हैं मेरा राखी तब तक शायद आ भी जाएगा। आज तो इंडिपेंडेंस डे है, राखी का पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया। जिनके लिए भाई हैं यहाँ पे उनके लिए ठीक है, बट मेरे भाई यहाँ पे नहीं है तो मेरे लिए राखी मुझे बहुत ज़्यादा मिस होगा, क्योंकि हमेशा से मैं यहाँ पे मनाई हूँ अपने भाई लोगों के लिए, बट नहीं रहेंगे। और मैं यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे मायके अपने आती नहीं राखी पे, पिछले साल में नहीं थी, इस साल मैं हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खिलेगा, क्योंकि मैं फिर से अपने भाई लोग को राखी बांधना है। इस क्वार्टर में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं और नहीं है मेरे भाई लोग तो अच्छा नहीं लगा राखी के दिन, बट क्या कर सकते हैं। चलती वहाँ से ब्लॉग में करती हूँ यहाँ पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं कब मैं शूट करूँगी। और जो भी ये भी है कि जितने सारे मेरे ब्लॉग्स हैं वो सभी लेट जाने वाले, बल्कि लेट क्या बहुत लेट जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा हाथ टूटा है तो मैं बिल्कुल फोल्ड कर नहीं पाती अपने हाथ को, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये चीज़ फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने मतलब फेस करनी पड़ी, फिजिकली मुझे अपना फेस करना पड़ रहा है, तो मैं वीडियो कहाँ से एडिट कर पाऊँगी। बट जब मैं ठीक होंगी तभी मैं अपना सभी ब्लॉग वीडियोस एडिट करूँगी और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग में करती हूँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।